तो जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो वो कुछ भी खरीदते हो, जैसे जूते, चप्पल, अलमारी, बेड एंड वॉट एवर यू कैन। हमने एक चप्पल ली तो उसका जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा? वो अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, तो उन्हें भारत को तोड़ना था। किसानों के पास पैसा रहेगा तो 1857 जैसा भयंकर विद्रोह कभी भी हो सकता है। तो पैसा किसानों के पास नहीं रहना चाहिए। मुंबई सिटी की बात है और सिटीज की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ और महानगरों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो वो कुछ भी खरीदते हो, जैसे जूते, चप्पल, अलमारी, बेड एंड वॉट एवर यू कैन। हमने एक चप्पल ली तो उसका जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा? वो दुकानदार खुद करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उसने खुद ने की है और उसकी एक अपनी इंडस्ट्री, उसकी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर चप्पल बनती है, उसने खुद ने डिसाइड की है। तो चलिए ठीक है, चप्पल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट और टैक्सेस जोड़ के उसने प्राइस बता दी है कि 200 रुपए की चप्पल है। अब उसकी मर्जी हो तो वो 250 में भी बेच सकता है, 200 में भी बेच सकता है और 300 में भी बेच सकता है। कस्टमर लेना हो तो ले, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसका प्रोडक्ट है। अब ये पूरी इंडस्ट्री हो गई। अब या फिर एक अलग जगह पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में किसान जब भी अपनी फसल को बोता है और जब वो फसल पूरी ग्रो हो जाती है और जब वो मंडी में या फिर मार्केट में उसे बेचने जाता है तो कभी भी वो अपने दाम पे फसल को नहीं बेच सकता। क्यों? ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट, ये डिसाइड करता है मार्केट खुद। कभी भी किसान अपने मूल्य पर किसी भी फसल को नहीं बेच सकता। ऐसी है हमारी व्यवस्था। तो अब जिनके पास कम जमीन है, कम फसल है, तो उनको हमेशा कृषि में घाटा ही होगा। आप देख लीजिएगा, हर साल पता नहीं कितने किसान कृषि से छोड़कर रोजगार के लिए शहरों में भागते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है, तो फिर आज इस पे सवाल क्यों उठ रहा है? तो दोस्तों एक छोटी सी बात आप समझिएगा। अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, तो उन्हें भारत को तोड़ना था। तो वो चाहते थे कि किसानों को सबसे पहले तोड़ो। तो 1858 में लॉर्ड डलहौजी नाम का एक गवर्नर रहा था। वो किसानों से उनकी जमीन छीनता था, क्योंकि उस समय जमीन के कोई कागजात नहीं होते थे, वंशानुगत लोगों को मिलती थी जमीन। और वो चाहते थे भारतीय किसानों के पास पैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों के पास पैसा रहेगा तो 1857 जैसा भयंकर विद्रोह कभी भी हो सकता है। तो पैसा किसानों के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो किसान और जवानी थे, इनका मूल्य भी खुद डिसाइड नहीं करेंगे और इंडस्ट्री जैसे, क्योंकि किसी कृषि प्रधान देश था भारत, पशुपालन में भी प्रधान था भारत। तो अब क्या होता है दोस्तों, वो की वही व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। किसानों के पास पैसा नहीं रहना चाहिए और अंग्रेजों को कम मूल्य पर ज्यादा मटेरियल चाहिए होता है। और जो लोग खेती कर रहे हैं, जिनके पास जमीन ज्यादा है, उनसे भी अगर वो फसल लें तो उन्हें कम दाम पर मिलनी चाहिए। इसीलिए वो खुद उस फसल का मुआयना करते थे या फिर उसका रेट डिसाइड करते थे। और अब ये व्यवस्था वहीं से चली आ रही है, उसमें आज तक हमारे देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साल दर साल हमारे देश में खेती कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है। अब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं रोजगार के लिए। अब शहरों में क्या हो रहा है? क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है? शहरों की हालत ऐसी है कि मुंबई की आबादी 1.2 करोड़ के लगभग है। इंटरनेट पे आप बेसिक सा देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा। अब शहर में क्या हो रहा है? शहर में जो मुंबई की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका 48% ऑफ ये जो स्लम्स नहीं होते ना, 2500 से 2000 के लगभग स्लम्स है, वहाँ पे लोग पीपल्स रह रहे हैं। मतलब 1.2 करोड़ में से 60 लाख, तो ये देख लो कि आप उन्हीं स्लम्स में रह रहे हैं और वहाँ पे कोई जिंदगी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा वहाँ पे लोग किस हालत में रहते हैं। इससे बेहतर स्थिति में गांव के लोग रहते हैं गरीबी के अंदर। इतनी बुरी हालत है उन स्लम्स में। ये सिर्फ मुंबई सिटी की बात है और सिटीज की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ और महानगरों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये है एक अर्बन एरिया की हालत और एक रूरल, एक विलेज एरिया की हालत। तो दोस्तों अब करना क्या है? तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम प्रॉब्लम्स बताना बहुत आसान है, उसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो लोग गाँव में है ना, उनको गाँव में ही रहने दें और वहीं पे उन पे टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि उनके पास पैसा बचे। उनकी जो फसल है, उनका जो प्राइस है, उनको खुद को डिसाइड करने दिया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, एक परसेप्शन गवर्नमेंट और पब्लिक ने एक ये बनाया है कि किसान तो हमेशा गरीब ही होगा। क्यों भाई? किसान के पास कार नहीं हो सकती, किसान के पास कोई ऐसा लग्जरीज आइटम नहीं हो सकती, किसी के पास जमीन ज्यादा हो। लेकिन ये हमारे भारतीय शहरी लोगों को खासकर पचती नहीं है। जब भी इंडिया में, जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, तो बहुत सारे किसान पैसे वाले थे तो वो होटल्स में रुके थे, क्योंकि शुरुआत में जो किसान आंदोलन का माहौल बनाना था। तो हमारी इंडियन मीडिया को ये बात पची नहीं थी कि ये कैसे होटल्स में रह सकते हैं, और वो बोलती थी कि भारत का जो किसान है वो खेतों में पहुंच चुका है और यहाँ पे तो सिर्फ दलाल बैठे हैं। क्यों भाई? किसान पैसे वाले नहीं हो सकते क्या? तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर इतने बड़े शहरों की पॉपुलेशन गरीबी में है और वो गाँव से पलायन करके शहर में भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि गाँवों को आप नष्ट मत करिए। अभी भी समय है भारत को संस्कृति से जोड़ना और उसकी भाषा से जोड़ना। तो मिलेंगी एक ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।